जैसे कि लास्ट 2 वीडियोस जो हैं वो डेवलप की गई हैं एज अ डोनर रजिस्ट्रेशन और ब्लड की कलेक्शन। तो हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे और जहाँ से हमने सेकंड वीडियो को एंड किया था वहीं से हम आगे से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हमने उस ब्लड को देखा था कि आफ्टर कलेक्शन ब्लड जो है वो हमारी इन्वेंट्री में पड़ा हुआ था, मगर वो किसी भी पेशेंट को देने के लिए अवेलेबल स्टेट में नहीं था। तो इस वीडियो में हम उस ब्लड को अवेलेबल करेंगे ताकि किसी भी पेशेंट को वो इशू किया जा सके। तो इसके लिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे वर्कफ्लो के ऑप्शन में, ड्रॉप डाउन में हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, टीटीआई सैंपल्स और सीरोलॉजी। हमें इनको परफॉर्म करना होगा। तो वन बाय वन हम सबसे पहले टीटीआई सैंपल को परफॉर्म करेंगे। और आप देख रहे होंगे कि ये वही हमने ब्लड का प्रोडक्ट लिया है जिसको हमने कलेक्ट किया है और ये उसी डोनर का है। तो हम अब इस प्रोडक्ट को अवेलेबल बनाएंगे हम ताकि किसी पेशेंट को इशू किया जा सके। तो इसके लिए सबसे पहले हम टीटीआई सैंपल की ऑप्शन में हम इसको क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हमने क्लिक किया है हमारे पास इस किस्म का फॉर्म ओपन हो गया है जिसमें उसने डिफरेंट जो टेस्ट हैं उनका रिज़ल्ट जो है वो पूछा हुआ है। हम वन बाय वन इनको परफॉर्म करेंगे। HIV क्या है, रिएक्टिव है, नेगेटिव है। हम वन बाय वन भी ऐसे कर सकते हैं और इस ऑप्शन को यूज़ करके फॉर टाइम सेविंग हम इसको जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं सभी को एक साथ ही। हमने इन सबको नेगेटिव कर दिया कि ब्लड में कोई इशू नहीं है। और इसके बाद हम इसको वेरीफाई करेंगे। उसी तरह हम वेरीफाई सिंगल भी कर सकते हैं, वन बाय वन भी कर सकते हैं और इकट्ठे भी कर सकते हैं इस ऑप्शन के थ्रू। जहाँ पे मेरा कर्सर जो है ये कर्सर जो है पॉइंट आउट कर रहा है, हम इसको वन बाय वन वेरीफाई कर लेंगे। तो ये फर्स्ट स्टेप जो है ब्लड को अवेलेबल करने के लिए फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम दोबारा इन्वेंट्री में जाएंगे, उस ब्लड प्रोडक्ट को सर्च करेंगे, इस ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको नज़र आ रही है। फर्स्ट स्टेप जो है अभी हमने कंप्लीट किया है। अब हम दूसरे स्टेप के लिए जाएंगे क्योंकि अभी भी आप देख रहे होंगे स्टेटस जो है वो टेस्ट पेंडिंग का ही आ रहा है। हम सीरोलॉजी ऑप्शन को यूज़ करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, इसी सैंपल को सर्च करेंगे। तो ये आप देख रहे होंगे इस किस्म का जो है परफॉर्मा हमारे पास विजिबल होगा जिसको हमें परफॉर्म करना होगा। तो ये आपके पास ऑप्शन आ रही है और ये ऑप्शन यूज़ जो है वो कैसे करनी है वो ब्लड टेक्नीशियन जो है या BTO जो है वो समझता है इस चीज़ को। तो हम इसको, हमारे पास ब्लड जो था वो B पॉजिटिव था। तो एक पैटर्न बनाना होगा हमें, ये BTO जानता है या ब्लड टेक्नीशियन जानता है। देखा आप देख रहे होंगे कि
पैटर्न जो है वो ठीक नहीं था, उसने वहाँ पे ऑप्शन दे दी इनवैलिड पैटर्न। ये अब सही पैटर्न जो है वो एंटर हुआ है और उसने ब्लड का जो ग्रुप है वो शो कर दिया है। हम इसको सेव करेंगे। जैसे ही सेव किया उसके बाद हम इसको वेरीफाई करेंगे, और जब हम इसको एक दफ़ा वेरीफाई कर लें तो हम इसको एडिट नहीं कर सकते। हमने इसको वेरीफाई किया। अब हम देखेंगे कि ब्लड क्या था, नेगेटिव था पॉजिटिव था। हम इसको पॉजिटिव करेंगे क्योंकि ब्लड पॉजिटिव है। हमने पॉजिटिव कर लिया इसको। अब हम इसको नेगेटिव कर देंगे, इसको भी वेरीफाई करेंगे। इस पूरे स्टेप को परफॉर्म करने के बाद हम दोबारा इन्वेंट्री में जाएंगे और उस ब्लड को सर्च करेंगे। अब आपने देखा होगा कि ये दोनों स्टेप सक्सेसफुली परफॉर्म हो गए और हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन भी आ गया कि रिलीज टू अवेलेबल। हम अब इसको रिलीज़ कर देंगे ताकि ये किसी पेशेंट को अवेलेबल हो सके। आप देख सकते हैं कि स्टेटस जो है अवेलेबल है। अब ये ब्लड का जो प्रोडक्ट है वो किसी भी पेशेंट को जो है वो अवेलेबल है। ब्लड की जो सीरोलॉजी है वो कंप्लीट हो चुकी है, टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। ब्लड सक्सेसफुली अवेलेबल स्टेट में आ चुका है। अब ये ब्लड प्रोडक्ट जो है वो पेशेंट को दिया जा सकता है। इस स्टेप को हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं।